सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है 16 जून 2022 को और कहती है कि वो तमाम सरकारी अफसर जो जहाज़ के ज़रिए ट्रैवल करेंगे उन तमाम सरकारी अफसरों को 3 ट्रैवल एजेंटों से अपने टिकट्स बुक कराने होंगे। ये नोटिफिकेशन जारी होती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन का उल्लंघन करके डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के मुलाजिम एयर टिकट्स बुक करते हैं प्राइवेट एजेंटों से। यानी वो किसी कंपनी को जानते हैं, उससे कहते हैं जी आप मेरी जहाज की टिकट बनाइए। जो ऑथराइज 3 एजेंट थे, जिसमें इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके अलावा BLCL और अशोका ट्रैवल्स एंड टूर्स, ये 3 कंपनियां थी जिनको लेकर ये ऑथराइज 3 ट्रैवल एजेंट थे, जिसमें सरकार ने साफ कर दिया था कि ये भारत सरकार के ऑथराइज ट्रैवल एजेंट है, आप इन्हीं से टिकटें बनवाएंगे। लेकिन जब ऑडिट ने TA बिल चेक किए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के कुछ अफसरों के, तो पता चला कि 1,51,079 रुपए की टिकटें अनऑथराइज ट्रैवल एजेंटों से बुक कराई गई हैं। और ऑडिट ने कहा कि यह मुकम्मल तौर पर 16 जून 2022 को इशू की गई नोटिफिकेशन की वायलेशन है। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अब अगर इनको ऐसा करना भी था तो जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उस नोटिफिकेशन के लिए एक चिट्ठी लिखनी थी सरकार को कि जनाब हम इन 3 ऑथराइज ट्रैवल एजेंटों से टिकट बुक नहीं कराना चाहते हैं, हमें इजाजत दी जाए कि हम किसी और से बुक करवाएं। से हम अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके लिए डिविएशन, कि कानूनी तौर पर तो ये तरीका है लेकिन हम इस तरीके से टिकट बुक नहीं कराएंगे, टिकट अब हम अपने तरीके से या अपने किसी ट्रैवल एजेंट से बुक कराएंगे। अब जो रिलैक्सेशन या जो इजाजत सरकार से लेनी चाहिए थी वो नहीं ली गई और बिना इजाजत लिए ये टिकट्स बुक किए गए। अब ये केवल डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तफसीलात हमारे पास हैं, लेकिन जानकारी ये है कि यही प्रोसेस और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जारी है। यानी अफसर ऑथराइज ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक नहीं कराते बल्कि प्राइवेट एजेंटों से टिकट बुक करा रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? और जो ऑथराइज 3 ट्रैवल एजेंट हैं, क्या ये महंगा टिकट बेच रहे हैं? ये अफसरों को ये लगता है कि हम खुद ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और ऑनलाइन टिकट बुक करके हम सरकार को फिर उसके बाद टिकट देंगे और सरकार से जो हमारा TA बनता है वो ले लेंगे। क्या ऐसा है या कोई और वजह है? ये हालांकि बिल्कुल मामूली सी रकम है, 1,51,000 सरकारी महकमों में कोई बड़ी रकम नहीं है। जहां करोड़ों रुपया ट्रैवल के ऊपर खर्च किया जाता है, चाहे सरकार मंत्री जाए, संतरी जाए, मुख्यमंत्री कहीं चला जाए तो लाखों नहीं करोड़ों रुपया उस पर खर्च होता है। तो वहां पर 1,51,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ये छोटे से अमाउंट से आपको ये अंदाजा हो सकता है कि सरकार जो कानून बनाती है, सरकार जो नोटिफिकेशनें जारी करती है, उन नोटिफिकेशनों को लेकर सरकारी बाबू कितने गंभीर हैं। अब सोचिए, अगर ये किसी छोटे मुलाजिम का मामला होता, उसको सरकार कितना दबोचती, उसको सरकार कितना परेशान करती। आपको याद है ना, इनकम टैक्स को लेकर एक चिट्ठी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाली थी। क्या कहा था फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि इनकम टैक्स में छूट के लिए हमने राजनीतिक दलों को पैसा दिया है, डोनेट किया है, वो डोनेशन के फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर इनकम टैक्स में रिलीफ मांगने का काम सरकारी मुलाजिमों ने किया है। कहा था ना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही चाहिए कि वो मालूम करे जम्मू कश्मीर सरकार के अलग अलग विभागों से कि कितने विभाग ऐसे हैं जिन विभागों में इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद बाबू लोग टिकटें अभी भी प्राइवेट एजेंटों से या प्राइवेट टूर ऑपरेटरों से या अपने जानकारों से बुक करवा रहे हैं। ये जानकारी जुटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सरकार ये जानकारी जुटाना शुरू करेगी तो यकीन मानिएगा जो निकल के आएगा वो मुख्य सचिव अटल डुल्लू को भी परेशान कर देगा।